सभी भाइयों को राम राम। स्वागत है आप सबका हमारे राष्ट्र धर्मवाणी टीवी यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, लगभग सभी ने बड़ी बड़ी डींगे मार ली हैं, क्योंकि मैं घंटों घंटों समय पुराणों, सीरियल और धार्मिक ग्रंथों में ही अपना समय देता हूँ। मैंने बहुत से लोगों के मुख से सुनते हुए देखा है, सुना है, कुछ लोगों ने मेरे मुंह पर भी बोल कर गए हैं कभी कभी कि भाई अगर मैं राम होता तो बलि सुग्रीव का युद्ध ना होने देता, यदि मैं राम होता तो शूर्पणखा का नाक ना काटने देता। पहली बात तो ये कुतर्क इस समय लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, खाली अपने अपने समय को ही नाश करना है। तनिक विचार करिए कि जो अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वन को चले जाते हैं, क्या वे ऐसी अनर्गल गलती कर सकते हैं अनावश्यक? वहाँ पर बात और भी कई सारी घटी थी घटना जिसका उल्लेख नहीं किया गया, वो दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। मुझे आभास है उन दुखों का, क्योंकि जब आप भक्ति करोगे, अध्यात्म में रुचि रखोगे, तो कभी ना कभी आपको पुरानी सुरती लग जाती है अपने कर्मों के आधार पर हमें, तो सब चीज़ें दिखाई पड़ जाती हैं आपको। अब कुछ लोग इससे बकवास मानेंगे, मानते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर सच्चाई यही है। तो आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं रावण होता तो क्या करता। किसी ने इस बात पर नहीं रोशनी डाली कि मैं रावण होता तो क्या करता और क्या ना करता। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं राम होता तो बलि का संग्राम ना करता, या शूर्पणखा की नाक ना काटता, शंभुक को ना मारता, थोड़ी विचार की बात है। आज मोदी जी मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हैं, सबको पता है, क्या वो हमारे कहने से सत्ता चलाएंगे? कभी नहीं। उनको जो ठीक लगेगा वैसा वो करेंगे। हम जीव आत्मा है, जीव है, हमारे कोई औकात नहीं है। हम तो यूँ समझो कि जिससे रेंगने वाले कीड़े होते हैं, बस उतना ही हमारी औकात है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमारे 2 हाथ पैर हैं, जवान है, उत्तम है, बोली भाषा है, वो अलग विषय है, लेकिन हमारे कोई खास अस्तित्व तो नहीं है। 1 महीना पानी ना गिरे और टेम्परेचर हाई हो जाए, देखो भूखे मरने को आ जाएंगे। 1 आध साल ना गिरे तो सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। तो भगवान को कभी ना भूलें। अब विषय आज का ये है कि किसी ने ये नहीं कहा कि मैं रावण अगर होता तो मैं ऐसा करता या वैसा करता, लेकिन राम की तुलना सबने कर डाली। अब राम के कुकृत भी सबको पता है कि ऐसे ऋषि को मारा, ऐसे पत्नी को निकाला, लेकिन तुलना राम से ही करेंगे, वे रावण से कभी नहीं करेंगे। सोचने की बात है, यदि कोई भी साधक भगत जो किसी की भक्ति कर रहा हो, आप सबको पता है कि भगवान शिव के परम भक्त माने जाया करते थे श्री रावण जी। उनकी इतनी पुण्यकर्म, इतनी कमाई थी पूर्व जन्मों की भी, और उस समय की तो कुछ थी नहीं, क्योंकि उस समय तो खाली डरेड हो रहे थे, वो अपने पुण्यों की ही मलाई खा रहे थे। उस पुण्यों की मलाई खाते खाते एक दिन उस मलाई में ही डूब जाते हैं। दोबारा हम आप कभी वापस नहीं आ पाते हैं, पुण्यों को ही मलाई खा रहे हैं। तो संतोष और एक बुद्धि विवेक से विचार अगर किया जाए, तो यदि कोई इंसान या इस कलयुग का इंसान कोई रावण जैसा बन भी जाता है, भाई मैं तो राम रावण दोनों नहीं बनूंगा। कबीर साहब कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होए। तो मेरी तो ऐसी कोई धारणा नहीं है और ना ही बन सकती है, क्योंकि ये छोटी बुद्धि के काम होते हैं। अब रामचंद्र जी बनना सब कोई चाह रहा है, लेकिन रावण बनना कोई नहीं चाह रहा है कि यदि रावण मैं होता तो क्या करता। यदि यह सौभाग्य एक तपस्वी को देखा जाए, रावण एक तपस्वी भी थे, साधना करते थे, क्योंकि मैं कभी किसी का अनादर नहीं करता। हाँ, गुस्से में 2-4 बात तो मैं बहुत कुछ बोल जाता हूँ, फिर तो मुझे पता ही नहीं होता मैं क्या कैसे कह रहा हूँ, कब किसे मार पीट रहा हूँ, अलग विषय है। लेकिन सभ्यता, नम्रता के देखा जाए, आज काफ़ी शांत हूँ मैं। तो सोचने का बात यही है कि रावण बनना कोई नहीं चाहता, और ना कोई ये कंपैरिजन करता है कि मैं रावण होता तो क्या करता। आज ये दास मैं बता रहा हूँ कि यदि रावण कोई हो तो क्या करे। यदि कोई तपस्वी हो रावण जैसा, जैसे रावण जी महान तपस्वी में गिनती होते हैं भगवान शंकर के, तो सबसे पहले एक शिष्य का कर्तव्य होता है
कि जो उसके गुरु ने बताया उसको भली भांति करे, निष्ठापूर्वक करे। लेकिन त्रिगुणी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उनके ये बुद्धि में ये सब नहीं आएगा और सब कुछ गुरु पर निर्भर होता है। और गुरु जी ले डूबे उनको, उन्होंने शंकर जी को सर्वज्ञ बता दिया और सारा का सारा काम वहीं पर नाश हो गया। क्योंकि गुरु जो होता है, परमात्मा जो होता है, वो हमेशा अपने बच्चे की रक्षा करता है। वो दो तरफा काम नहीं करता। जो बुरा कर रहा है उसको छोड़ देता है कि बेटा तू बुरा कर रहा है तो अपने कर्म भुगत के तू आ जा, भला कर रहा है, धार्मिक है तो भी ठीक, कोई बात स्वागत तुम्हारा। अब श्री रावण जी का जो समस्या था, ईगो था, वो पैदा से तो नहीं आया था, समय देख के सब कुछ बनता है। और मैं एक बात के लिए कंफ्यूज हूँ, कमेंट में ज़रा बताइएगा मुझे कभी आप सभी लोग, कि रावण के जो पिताश्री थे उन्होंने कहा था कि अब मैं वन को जा रहा हूँ और कुछ समय बाद रामचंद्र जी का जन्म तो हो ही गया है अब, और कुछ दिन बाद ये लंका में रावण और राक्षस कुल का संहार हो जाएगा। उसके बाद विभीषण से राक्षस कुल का मान आगे बढ़ेगा। थोड़ा विचार करने की बात यह है कि इस ग्रंथों को लोग कैसे समझेंगे। रावण के पिता महान तपस्वी गिनती होते हैं और अपने बेटे के असुर कुल की चिंता करते हैं। चलो ठीक है, त्याग वरा के निकल गए, उनकी माँ के हवाले घर बार करके चले गए, वो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भाई रावण जी ब्राह्मण थे, चलो ठीक है, मन प्रकांड पंडित भी मान लेता हूँ उनको, क्योंकि पंडित सोई जो पिंड के जाने, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, ये दोनों गुण उनमें नहीं थे। तरह तरह की टिप्पणियाँ अलग अलग हैं, कभी हुआ तो मैं सिद्ध भी कर दूंगा, ऐसी कोई उसमें वो नहीं है कि निराधार बकता जा रहा हूँ, ऐसी कुछ भी मैं सिद्ध करने की क्षमता है मेरे में। कमेंट में इतना जरूर बताना आप लोग कि अगर रावण ब्राह्मण कुल में थे तो राक्षस कुल में कैसे गए, और राक्षस कुल उनके पिताश्री बता रहे हैं कि राक्षस कुल की पदवी आगे विभीषण लेके चलेगा। तो एक बात बता दो, राक्षस कुल में भगवान की भक्ति हो नहीं सकती, और हम राम युग की कल्पना किए बैठे, उस समय पूरा राम युग हो गया था, राम की चर्चा हर जगह थी द्वापर युग में, सॉरी त्रेता युग में। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी अपनी अपनी हुआ भाई है। हाँ, यदि एक साधक रावण बन रहा है और रावण बन के कुकर्म कर रहा है, तो वैसे तपस्वी को तपस्या करने कोई अधिकार नहीं है, ना ही ऐसे किसी भगत को एक कहते हैं कि महान गुरु के शरण में, भगवान शंकर बहुत महान व्यक्ति में गिनती होते हैं। हमारे गुरुदेव बताएं शंकर थे सदगुरु मिले तो भी न पावे ठोर। तो शंकर जी बहुत ही बड़े ज्ञानी भी हैं, शील क्षमा संतोष विवेकी भी हैं, लेकिन उनके गुणों में है कि संहार करना है तो वो ड्यूटी अपनी कर रहे हैं। हम सभी ड्यूटी अपनी अपनी कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रभुता मानता या अलग कोई से स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि रावण कोई तपस्वी रावण बनता है, पहली बात तो कोई तपस्वी रावण एक नाम था, रावण जी के जो कार्य थे उस कार्य की कोई पदवी नहीं है, क्योंकि नीच कर्म जो भी करे वो नीच ही होता है, बिना बुद्धि के जो काम करे वो बुद्धिहीन ही होता है। तो इस करके हम किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते कि रावण का ये धर्म था। धर्म ऐसा कुछ नहीं, धर्म तो मानव मात्र के लिए होता है, और जो इंसान जो धर्म को अपनाता है आगे चल के उसी पे अडिग हो जाता है, और बाद में उसके परिणाम भी मिलते हैं। सभी कर्मों के परिणाम मिलते हैं, लेकिन सुकर्म के सुप्रमाण, कुकर्म के कुप्रमाण, तो उन प्रमाण स्वरूप फल दोनों को मिलता है समय आने पर। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा उन भाइयों से जो राम जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ठीक है वो एक इंसान थे, हमने उनके कर्मों से ही उनको भगवान का दर्जा सभी को मिलता है, मिल ही रहा है। जो सही काम करेगा भगवान ही माना जाएगा। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया तो भगवान वो भी है, उसमें कोई संदेह थोड़ी ना है। भगवान को थोड़ी ना आएगा उसके कोई सींग न लगा है, भाई भगवान के कोई सींग थोड़ी लगी है, भगवान तो हमारे जैसा ही है। तो इसलिए सत्कर्म करने वाले भगवान हैं। कबीर जी महान भगवान थे, क्योंकि उन्होंने लगभग चारों धर्मों को लताड़ते थे, सबको चार बात सुनाया करते कि तुम लोग ये महामूर्खता वाला काम कर रहे हो, ऐसे जाति में ना बटो, ऐसे धर्मों में ना बटो, तरह तरह की पूजाएं ना करो, तो कोई नहीं माना। तो ऐसे भगवान हम सब के लिए अपने अवतारों, अपने हंसों को भेज करके सारे काम करते कराते हैं। कृपया कोई इस बात पर अड़िग ना हो जाए कि हम रावण होते तो क्या करते या हम राम होते तो क्या करते। मित्रों, उस समय की अपनी अपनी पुण्य होते हैं, पुण्यों से राज मिलता है, तब से राज मदमानम जन्म तीसरे सुकर सवानम। अब जो दिव्य दृष्टा हैं, जिनको बहुत कुछ पता है,
जो थोड़ी बहुत पिछले जन्मों की भक्ति से अपने आप को चार्ज किए हुए हैं, उन सबको पता है कि इस समय रावण चूहे की योनि में है। ऐसे उपक्रम उन्होंने करे हैं। लेकिन ये सब क्योंकि बातें ज़बानी बातें हैं, इनका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो सिद्ध पुरुष हैं वे जानते हैं। तो मैंने कमेंट में इतना ही पूछा है आपसे कि यदि रावण ब्राह्मण कुल के थे तो उनके पिता ने राक्षस कुल को आगे कौन चलाएगा और राक्षस कुल रावण से नाश हो जाएगा, ऐसी बातें क्यों कही? यदि वो ब्राह्मण थे तो क्या ब्राह्मण राक्षस हैं? क्या उनके पिता श्री तपस्वी ना हो के ब्राह्मण थे या वे राक्षस थे? कृपया अगर आप सबको जानकारी हो तो आप सब कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो लंबी हो रही है तो बात को आगे ना बढ़ा के यहीं पर रोकूंगा। आप सभी से निवेदन है कि धार्मिक जानकारी, धार्मिक टिप्पणी या जो आपकी शंका हो उस पर कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। मेरा मुहिम है धर्म की सच्चाई बताना, कि धार्मिक ग्रंथों में जो सच्चाइयाँ छुपी हैं उसको आप तक पहुंचाऊं और पूरा प्रयास करूं कि आप सब मोक्ष की तरफ बढ़ें, सद्भक्ति करें, नाना प्रकार के धर्मों में ना बटें। इसी के साथ आज का वचन समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। राम राम, धन्यवाद।